एडिटेरिया का वॉल्यूम वन का सेट 10 वॉल्यूम वन का सेट 10 का डिस्कशन करेंगे। कितना? वॉल्यूम वन का सेट 10 का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुकिएगा। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? ये पहला क्वेश्चन है सेट 10 का, सॉरी सेट 11 का पहला क्वेश्चन है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को ही ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए प्रथम प्राप्त हुआ था, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक ना? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था हिमाचल प्रदेश को। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या इसका एक्सप्लेन जानना चाहेंगे? एक्सप्लेन भी जान लीजिए। एक्सप्लेन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के पंचायती राज विभाग को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। अधिकतम उपयोग जो है ना, सुनिश्चित किया है। किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। क्या किया है? अधिकतम उपयोग क्या किया है? सुनिश्चित किया है। इन पंचायतों में परिवार, जन्म, मृत्यु और विवाह से पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती है। ई पंचायती पुरस्कार क्या होता है, समझ रहे हैं? ई पंचायती पुरस्कार वो होता है जिसमें परिवार के बारे में बताया जाता है। परिवार, जन्म कोई भी आदमी लेता है उसके बारे में। मृत्यु जो अगर जन्म लिया तो ऑटोमेटिक है उसका मृत्यु हो जाएगा, ये बात जानबे करता है। तो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, और विवाह। जन्म लिया तो विवाह तो जरूरी होगा, है कि नहीं? जब जन्म विवाह का पंजीकरण जो होता है ना, वो ऑनलाइन होता है। क्या होता है? ऑनलाइन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, सेट 11 का दूसरा क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की। किस राज्य ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। पहला ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा। ऑप्शन जान रहे हैं ना? 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन में 101 ऑप्शन को छांटना रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी इसका एक्सप्लेन समझेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। कौन सा परीक्षण शुरू किया है? प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। 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 जिस प्रोजेक्ट
जिस प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया है, जिस प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया गया है, प्लेटिना नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्लेटिना नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी द्वारा परीक्षण करने वाला वह देश का पहला राज्य था। प्लाज्मा थेरेपी द्वारा परीक्षण करने वाला, यानी प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो है ना परीक्षण करने वाला वो देश का प्रथम राज्य था। कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र राज्य था। हम तीसरा क्वेश्चन समझेंगे अब। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत में पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन सिंपल है। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है, पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। कौन सरकार ने किया था? कर्नाटक सरकार। यानी जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा उत्तर? कर्नाटक। इसको समझिएगा। देश में कहीं और कोई नरेंद्र मोदी जो थे, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप लोग जानते होंगे। तो देश में जो है ना कर्नाटक बहुत ज़्यादा विकसित राज्य है, जिसमें जीवित पाक कला संग्रहालय विकसित किया गया था। अब हम समझेंगे चौथा क्वेश्चन समझिएगा। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? किसान सहाय योजना। अगर फसल आपका नुकसान हो गया है ना, तो कौन ऐसा राज्य है जो उसकी सहायता के लिए पैसा देगी, रुपया देगी? जो भी हो वो अपने स्तर से देती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा गुजरात सरकार। किसका सरकार? गुजरात सरकार नहीं, मोदी सरकार। जहाँ पे मोदी रहेंगे, जिस राज्य से मोदी रहेंगे, तो उस एरिया के हर क्षेत्र में लाभ तो लाभ देंगे ही ना। क्या? कभी किसान सहाय योजना देंगे, कभी एलपीजी सिलेंडर देंगे, तरह तरह की योजना जो है सबसे पहले तो अपने राज्य को देंगे ना, उसके बाद अदर राज्य को देंगे ना। इस तरह से हम याद करेंगे कि किसान सहाय योजना प्रथम बार प्रदेश में गुजरात राज्य में चलाई गई थी। चौथा क्वेश्चन हो गया ना। अब पांचवा क्वेश्चन समझेंगे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जोखा अलहार्थी पहला, दूसरा हो जाएगा ओल्गा टोकरजुक, तीसरा हो जाएगा बर्नार्डिन एवारिस्टो, चौथा हो जाएगा मारिके लुकास रिजवेनेल्ड। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जिया टैग मिला है? खोला मिर्च को जिया टैग मिला है। अरे खोला मिर्च कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो गोवा में।
तो गोवा को मेन जो है ना खोला मिर्च में जीआई टैग मिला है। कहाँ होगा इसका आंसर? गोवा हो जाए। अगला क्वेश्चन समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है गुरु अमरदास, जिसका दिए हुए हैं मीरी और पीरी, मीरी और पीरी। दूसरा है गुरु अर्जुन देव, दूसरा क्या है? गुरु अर्जुन देव, जिसका हो जाएगा आदि ग्रंथ। तीसरा है गुरु रामदास, क्या है? गुरु रामदास, जिसका हो जाएगा 10 खालसा। चौथा हो जाएगा गुरु गोविंद मन जी। चौथा क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद मन जी। चौथा का आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? मालाबार नौसैनिक अभ्यास, मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन दोनों देशों के सेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? पहला क्वेश्चन समझिए अच्छी तरह से। 7वां क्वेश्चन है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। कौन सा? मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों के नौ सेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? भारत और किन देशों के नौ सेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों के नौ सेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? तो अमेरिका के साथ भी हुआ था, जापान के भी साथ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था। इस तरह से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ था? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देशों के साथ आयोजित हुआ था। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझेंगे। खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई?